नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता गोयल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पुनः घनानंद के कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम ये पद लेते हैं। हिये मंजू आरती सुचारती उजारती है, मारती मरोरे जिय दारती कहा करूं। रसना पुकारी गई बिचारी पची हारी जात, कहे कैसे अकह उदेग रुंदी के मरो। हाय कौन वेदनी बिरंची मेरे बाट कीनी, निगटी परो न क्यों हूँ ऐसी विधि हों गरों। आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, सीरी परी सोचनी अचंबे सो जरो भरो। यहाँ कवि जो वर्णन कर रहा है उसमें जो कुछ शब्द आए हैं, आरती यानी प्रेम वेदना, जारती यानी जलाना, रसना यानी जीभ, पची यानी थक कर, अकह यानी जिसे कहा नहीं जा सके, उदेग उद्वेग, बिरंची यानी विधाता, निगटी यानी समाप्त, गरो यानी गलती हो। प्रेम की पीर वर्णन शीर्षक से प्रस्तुत पद लिया गया है और इसमें वीरानी नायिका की वियोग व्यथा का कवि ने वर्णन किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि घनानंद जब नायिका की प्रेम वेदना का वर्णन कर रहे हैं तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं घनानंद के स्वयं के हृदय की जो पीड़ा है, स्वयं की जो अनुभूति है, सुजान के प्रति जो उनका वेदना है, सुजान के प्रति उनके प्रेम के फलस्वरूप प्राप्त उनको जो कष्ट है, वही सब कुछ यहाँ अभिव्यक्त होता है। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो वेदना है वह वीरानी नायिका के माध्यम से घनानंद कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो वेदना है, ये जो आरती, जो मेरे हृदय में प्रेम वेदना है, सुजारती उजारती है, वह मुझे उजाड़ रही है, वह मुझे जला रही है। मारती मरोड़े डारती कहा करो, वह मेरे हृदय को मरोड़े डाल रही है, वह मेरे हृदय का तहस नहस कर रही है, हृदय को इतना अधिक दुख दे रही है, उतना अधिक तकलीफ दे रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसका किस प्रकार से मुकाबला करूं, मैं उससे कैसे बचूं, उस पीड़ा से मैं कैसे मुक्त हूं। रसना पुकारी के बिचारी पची हारी जात, कवि कह रहा है कि मेरी इस व्याकुलता को अभिव्यक्त करने में मेरी जो रसना है वह भी बेचारी हार गई है। रसना पुकारी के बिचारी पची हारी जात, पुकार पुकार के अब रसना भी हार गई है, जीभ से भी अब उस दुख का, उस वेदना का प्रकटीकरण नहीं होता। कहे कैसे अकहे उद्वेग रुंदी के मरो, अब जो अकथनीय प्रेम है उसे कहा तो कहा भी कैसे जाए। उस बात को कहने से पहले ही जो उद्वेग है, उस उद्वेग के कारण हृदय का जो गला कंठ है वह पहले ही रुक जाता है। विधाता ने न जाने ऐसी कौन सी वेदना मेरे हिस्से में डाल दी है। हाय कौन वेदनी बिरंची मेरे बाट की नहीं, विधाता ने ऐसी कौन सी पीड़ा मेरे हृदय में ये डाल दी है, मेरे भाग्य में ऐसी कौन सी वेदना विधाता ने रखी है। निगटी परो न क्यों हूं, वह वेदना किसी भी प्रकार से कम नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। इस ऐसी विधि हो करो, मैं उस वेदना से दिन प्रतिदिन गलता जा रहा हूँ, नष्ट होता जा रहा हूँ, समाप्त होता जा रहा हूँ, लेकिन ये वेदना किसी भी रूप से समाप्त नहीं होती है। आगे कवि कह रहा है कि हे जीवनदायक सुजान सुनो, आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, सीरी परी सोचनी, आप आनंद की वर्षा करने वाले हो, मेघ जैसे हो, जिस प्रकार से मेघ संपूर्ण धरती को निर्मल कर देते हैं, उसकी तपन को समाप्त कर देते हैं, आप उस मेघ के समान हो। तुम आनंद की वर्षा करने वाले आनंद घन के समान हो। तुम एक बार मेरी तरफ देखो, मैं चिंता से ठंडी पड़कर आश्चर्य से जलती बुझती अपने कष्ट भरे दिन काट रही हूँ। सिरी परी सोचनी अचंबे सो जरों भरो। जीवन कवि कहना ये चाहता है कि मैंने जिससे प्रेम किया वह आनंद घन है, वह एक बार इस तरफ दृष्टिपात कर ले तो उस आनंद की वर्षा से मेरे हृदय की समस्त वेदना समाप्त हो सकती है। वह उनके हाथ में है, परंतु इस प्रकार उनका दृष्टिपात मेरी तरफ नहीं हो रहा। उसके कारण उनका जो शरीर है, उनकी जो वेदना है, उनका जो हृदय में जो तपन है, उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही, उल्टे उनका शरीर क्षण प्रतिक्षण गल रहा है, समाप्त हो रहा है। यहाँ विरह दशा का मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। सुजान जो शब्द आया है उसे कवि की प्रेम की एक निष्ठता अभिव्यक्त हुई है।
अनुप्रास, यमक और विरोधाभास अलंकार इस कवित छंद में पूर्ण पद मैत्री और गैरता के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। आगे का पद हम लेते हैं। कौन की शरण जैसे आप त्यों न कहूँ पे, सुने सुचिते जग देया कित कुकिए, सोचनी समय मति हैरत हिरे और आंसुनी विजय तापते तन सुकिए। क्यों करी बीते कैसे कहाँ, धो रिते मन बिना जान प्यारे, कब जीवंते चूकिए। बनी है कठिन महा मोहिगन आनंदियों, मीचो मरी गई आसरो न जित ढूकिए। सोचनी यानी चिंता, समय यानी लीन होना, हिरे यानी खो जाती है, रीते यानी खाली या हल्का करती है, मीचो यानी मौत, ढूकिए यानी शरण ली जावे, छिपा जावे। यहाँ कवि घनानंद के द्वारा प्रेम पीर की वर्णन शीर्षक से इस पद को लिया गया है। यहाँ वीरणी को किसी भी प्रकार का कोई आश्रय नहीं मिलता। इसकी बात करते हुए कहती हैं, मैं इस दशा में किसकी शरण में जाऊं, अपने समान मुझे कोई दुख भोगी तो नहीं मिल रहा इस संसार में। कौन की शरण जे आप त्यों न कहूं पाए, मेरे जैसा दुख पाने वाला, अपने ही प्रियतम से इस प्रकार की उपेक्षा पाने वाला मुझे संसार में कोई और दिखाई नहीं देता। सुने सुचिते जग दया कित को किए, मुझे तो ये सारा संसार सुना सा दिखाई देता है। हाय देव, मैं कहाँ जाकर अपनी आर्त पुकार करूं, कहाँ जाकर मैं कूक लगाऊं, कहाँ जाकर मैं अपनी वेदना की ये पीड़ा की जो बात है वह जाकर कहूं। सोचनी समय मैं चिंता और सोच में लीन रहती हूँ, बुद्धि से उसे खोजने पर स्वयं खो जाती हूँ। उर आंसुनी भीजनी, मेरा हृदय आंसू से सदैव भीगा रहता है। ताप ते तन सूखिए, फिर भी हृदय का जो ताप है वह किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होता है। क्यों करी बीते ये कैसे कहाँ धो रहते मन, मैं किस प्रकार से अपना इस वीर्य काल की पीड़ा को, इस वीर्य काल को कैसे बिताऊं, किस प्रकार और कहाँ पर जाकर मैं अपने मन को हल्का करूं। कौन है जो मेरी पीड़ा को अनुभव करेगा, कौन है इस संसार में जो मेरे हृदय की इस वेदना को सुनने के लिए तत्पर होगा। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, सुजान के किस बिना तो किस प्रकार जीवन समाप्त करूं, अर्थात बिना प्रियतम सुजान के देखे तो मरा भी नहीं जा सकता। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, जब तक सुजान के, जब तक प्रियतम के दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं इन प्राणों को से भी चूक नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती। बनी है कठिन महा मोहिगन आनंदियों, मीचो मरी गई आसरो न चित टूकिए। जब विरह की अतिशयता हो जाती है तब वीराणी के पास एकमात्र उपाय रहता है कि किसी भी प्रकार से वह अपने इस जीवन को, इस लीला को समाप्त कर दे, उसके प्राण इस शरीर से निकल जाए तो हो सकता है वह इस वेदना से बच जाए। तो घनानंद कह रहे हैं वीराणी के पास तो ये स्थिति भी नहीं है, मृत्यु ही शरण दे सकती थी, लेकिन उस मृत्यु की भी मृत्यु हो गई, मीचो मरी गई, मृत्यु की भी मृत्यु हो गई, वह भी मेरे पास नहीं आती। जिसकी शरण में लेना चाहती हूँ उस शरण में भी मैं जाने में सक्षम नहीं हूँ। वियोग की ऐसी विषम दशा है। कवि ये कहना चाहता है कि वियोग की दशा ऐसी है जिसमें ना तो मारा जा सकता है और न ही जिया जा सकता है। मृत्यु का आश्रय ग्रहण करके भी इस वेदना से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। यहाँ वीराणी की विवशता, वेदना, चिंता का कवि ने सुंदर वर्णन किया है, करुण वर्णन किया है। भाषा मुहावरेदार और लाक्षणिक है। कवित छंद में अनुप्रास और पर्यायोयुक्त अलंकार का प्रयोग भी कवि ने सुंदर ढंग से, सहज ढंग से किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने घनानंद के इन 2 पदों की व्याख्या की। आगे की कक्षा में हम घनानंद के ही कुछ और पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।